Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे विद द मैन्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट कि इंसान ने उस माहौल का क्या हशर किया है जो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से आरास्ता करके दिया था। इनमें से चंद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं इनकी डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैन्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट कि इंसान ने माहौल के ऊपर कौन कौन से असरात मुरतब किए हैं। इसके लिए थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री के ऊपर नजर दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि साइंसदानों का ये ख्याल है कि इंसान की पहले 6 इकसाम रह चुकी हुई हैं जो इवॉल्व होते होते मौजूदा होमोसेपियंस तक पहुंचे, और जो मौजूदा होमोसेपियंस हैं ये भी 40,000 साल पहले ओरिजिनेट हो चुके हैं। अब ये जो 40,000 साल का सफर हमने तय किया और फिर उसके बाद मौजूदा जो टेक्नोलॉजी का दौर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, यहां तक पहुंचने के दौरान हमने बहुत सारी चीजों को क्रिएट किया और बहुत सारी चीजों को डिटीरियोरेट किया। इनमें से एनवायरनमेंट वो सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे हमने हासिल तो बहुत कुछ किया और बदले में सिर्फ उसका नुकसान ही किया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहली चीज एवोल्यूशन। अर्ली मैन हैड अ निच इन इकोसिस्टम एज प्राइमरी कंज्यूमर एंड ईटिंग रूट्स एंड फ्रूट्स, जिसको हमने आगाज में क्या कहा था कि द अर्ली ह्यूमंस दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर वो हैं जो हर्बीवोरी कर रहे थे, यानी सिर्फ प्लांट्स और वेजिटेबल्स वगैरह खा के अपनी खुराक की जरूरियात को पूरा कर लिया करते थे। लेकिन फिर उसके बाद शिकार करने की आदत आ गई और प्रीडेटरी मोड में कन्वर्ट हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर्स बन गए इंसान। फिर उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो कल्चर वाली बात हम करते हैं कि जब सोसाइटी का आगाज हुआ और इंसानों ने मिलजुल के रहना शुरू किया और जब प्रोफेशंस की बांट कर दी गई कि कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए और कोई किसी और प्रोफेशन में चला जाए, तो तब से तहजीब का आगाज होता हुआ नजर आता है, जो कि कहा जाता है कि 5,000 साल पहले हो चुका था। ऑलराइट, अब इसमें स्टूडेंट्स जो आखिरी 200 साल यानी मौजूदा वक्त से अगर पीछे चले जाएं तो जो 2 सेंचुरीज गुजरी हैं, यहां पे रेवोल्यूशनरी चेंजेस हमें दुनिया के ऊपर नजर आती हैं, अपनी सोसाइटीज को आबाद करने के लिहाज से और अपनी सोसाइटीज को एनहांस करने के लिहाज से कि जो सहूलतें आज हमें मुयस्सर हैं इसके पीछे इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही साथ हमने उन रिसोर्सेज पैदा करने वाले एनवायरनमेंट को बहुत ही बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाए हुए हैं। इसमें से स्टूडेंट्स अब देखें हमने क्या किया है कि अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए और ज्यादा मॉडर्न मेडिसिन में आने के लिए हमने बहुत सारे वसाइल को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके अपने आप को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया। ये जो मॉडर्नाइज अब हम एनवायरनमेंट एंजॉय करते हैं, इस मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या चीजें थी जिन पे सबसे पहले इंसान ने गौर फिक्र करना शुरू किया। सबसे पहली चीज थी मेकिंग हाउसेस टू लिव। ऑब्वियसली ये मॉडिफिकेशन है कि हमने अपने माहौल को इस तरह से तब्दील करना शुरू किया कि इंसान घर बना के रहना शुरू हो जाए। ऑलराइट, फिर उसके बाद क्लोथ्स टू वियर। अब लिबास और रोटी और कपड़ा और मकान, ये वाली जो बात की जाती है कि रोटी कपड़ा मकान ये तो बुनियादी जरूरियात हैं, तो मकान शेल्टर प्लेसेस वगैरह खुद से बनाने का आइडिया इंसान को आया है, बाकी ऑर्गेनिजम्स अभी तक पीछे हैं। इसी तरह अपना लिबास खुद बनाना ये भी इंसान की तख्लीक है। और फिर उसके साथ ही साथ रिलीजिंग हीट एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, ये एक खतरनाक चीज भी है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि इन मेजर फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए इंसान ने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि दुनिया में हर तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। किस तरह से? बाय मॉडिफाइंग इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ा, जिन मसाइल में से 2 बड़े मसाइल आपकी किताब में डिस्कस किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द सेकंड वन इज पॉपुलेशन प्रेशर। इनकी डिटेल्स देखते हैं जी स्टूडेंट्स। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अब आपको लफ्ज देख के इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा हो जाना चाहिए कि आबादी का धमाका। अब यहां पे 2 फैक्टर्स आप लोग समझ सकते हैं कि पहले नंबर पे तो फैल बहुत स्पीड के साथ रहा है और दूसरे नंबर पे ये कि इट हैज अ डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, तबाहकुन किस्म के असरात इसके मुरतब हो रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। किस तरह से इन चीजों को स्टडी किया जाता है उसके लिए स्टूडेंट्स देखें, डेमोग्राफी की एक टर्म यहां पे इस्तेमाल की गई है आपकी किताब में। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन पॉपुलेशन, उसके एट्रीब्यूट्स और वो तमाम फैक्टर्स जो उस पॉपुलेशन को मुतासिर कर सकते हैं, इन सब का एक जगह पे रख के अगर मुतालिया किया जाए तो दिस इज नोन एज डेमोग्राफी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एक अहम जुमला जो टॉप पे मैंने लिखा है कि द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द रूट कॉज ऑफ मेनी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे मसाइल जो इस वक्त दुनिया के ऊपर मौजूद हैं, उन तमाम मसाइल की जड़ कौन है? इंसान की आबादी का जरूरत से ज्यादा फैल जाना।
इसके लिए एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करेंगे वो अपने वतन अजीज की डिस्कस करेंगे कि जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया 1947 में, जब हम अंग्रेजों और हिंदुओं से आजाद हुए हैं, तो उसके बाद जाके हमें ये पता चलता है कि उस वक्त की आबादी कितनी थी, ओनली 32.5 मिलियन। और इतनी सी आबादी के लिए दिस पीस ऑफ लैंड इट वाज मार्वेलस ब्लेसिंग। लेकिन फिर क्या हुआ, वक्त गुजरने के साथ साथ जो आपकी किताब का फैक्ट है, इट सेज दैट 150 to 160 मिलियन तक इंक्रीज कर गए। और इस इजाफे को जो आपकी किताब बता रही है वो ये है कि 20 साल में ह्यूमन पॉपुलेशन का इजाफा जो है वो सिर्फ 2% की रेशियो से बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन फिर क्या होता है कि 35 साल के बाद ये डबल होना शुरू हो जाएगी ये आबादी। अब इसी चीज को अगर हम मद्देनजर रखें तो स्टूडेंट्स 2017 की जो फिगर्स हैं हमारे पास वो हमें बताते हैं कि मौजूदा जो पाकिस्तान की आबादी है इट इज 197 मिलियन। ऑलराइट, हम अभी भी कह सकते हैं कि इट इज नॉट एक्यूरेट, लेकिन स्टिल ये वो फैक्ट्स हैं जो कि हमारे पास कैलकुलेट किए जा चुके हैं सेंसस के बाद। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर अब अगर आबादी इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो आबादी बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनकी डिमांड में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोर पॉपुलेशन, मोर डिमांड ऑफ फूड, स्पेस एंड अदर रिसोर्सेज। यानी अगर इंसान पैदा हो रहे हैं तो उनको बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए भी कोई ना कोई जराए चाहिए, और वो वसाइल हम हमेशा नेचर से ही हासिल कर रहे होते हैं। तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ेगी तो उसकी बहुत सारी डिमांड्स भी पूरी करनी पड़ेंगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर वो तमाम फैक्टर्स जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का बायस बन चुके हुए हैं वो कौन कौन से हैं। मौजूदा दौर को चूंकि हम टेक्नोलॉजी का या बहुत सारी सहूलियात का दौर भी कह सकते हैं, तो आप समझें कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे कि सेहत का जो हमारा डिपार्टमेंट है, इसी तरह मेडिसिन वगैरह, इसी तरह हमारे इर्द गिर्द रहन सहन का माहौल या जिसे हम लिविंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, ये सारी चीजें इंप्रूव करने की वजह से जो जिंदगी का एवरेज दौरानिया है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस वजह से इसका मतलब यह हुआ कि ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट कम है, लेकिन एट द सेम टाइम बर्थ रेट बहुत ही ज्यादा है। ड्यू टू बेटर लिविंग कंडीशंस, एजुकेशन, बेटर फूड एंड मेडिसिन, जब ये सारी सहूलतें मुयस्सर होंगी तो इसका मतलब है कि इंसानी जिंदगी का दौरानिया इंक्रीज कर जाएगा, और इस ड्यूरेशन इंक्रीज करने की वजह से जमीन के ऊपर इंसान ज्यादा देर तक सरवाइव करेंगे, ज्यादा डिमांड्स करेंगे, और इसकी सप्लाई देना एनवायरनमेंट का काम है। उसके लिए हमने क्या किया हुआ है उसको स्टूडेंट्स, ये जो दबाव हमने एनवायरनमेंट के ऊपर डाला हुआ है डिमांड्स का, दिस इज नोन एज पॉपुलेशन प्रेशर। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हमने डिस्कस करने हैं इनको भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज तो ये कि व्हाट इज पॉपुलेशन प्रेशर। अब नीड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर, अब इसको अगर हम पहले समझ लें कि ये है क्या चीज, कि अगर इंसानी आबादी में इजाफा हो रहा है तो इजाफे के साथ साथ जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो भी वसाइल हैं उनका अल्टीमेट सोर्स कौन है, दैट इज एनवायरनमेंट। और माहौल से ही हमने ये सारी चीजें हासिल करनी है। अगर हम माहौल से ये सब कुछ हासिल करना चाह रहे हैं तो हमें चाहिए कि पहले पॉपुलेशन को मैनेज करें और फिर उसके बाद अपनी सप्लाई डिमांड चेन्स को भरपूर तरीके से एंगेज करना शुरू कर दें। लेकिन यहां पे एक चीज बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर है, एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज ओवर पॉपुलेशन। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स इसमें देखें कि अगर इंसानी आबादी में इजाफा हो रहा है तो उसके साथ किन किन चीजों में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, माहौल के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। तो माहौल के ऊपर जो दबाव बढ़ रहा है दिस इज नोन एज पॉपुलेशन प्रेशर। ऑलराइट, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज में जो चीज हम लोग खुद भी अपने मुल्क में देखते हैं और हमारे बहुत सारे हमसाया ममालिक के अंदर भी ये केसेस देखे जाते हैं कि अगर आबादी का तनासुब जो है वो कंट्रोल से बाहर है तो इसका मतलब ये है कि इट मे कॉज पॉवर्टी एंड बर्डन इन डेवलपिंग कंट्रीज, जिसकी वजह से इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पाती किसी भी मुल्क की, और तो और बुनियादी जरूरियात पूरी करना हुकूमत के लिए नामुमकिन से नामुमकिन तर होता चला जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह अब इंसान जिंदा है अगर तो खुराक की भी जरूरत है, तो खुराक की जरूरत जो है ये भी सारे का सारा दबाव अल्टीमेटली एनवायरनमेंट के ऊपर ही जा रहा है। फिर इसको ठीक किस तरह से किया जा सकता है, बेटर प्लानिंग एंड प्रोटेक्टिंग रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट कैन सेव द अर्थ। अब ये जो हमारे पास की स्टेटमेंट है कि पहले नंबर पे तो हम ह्यूमन पॉपुलेशंस को प्लान करना शुरू करें, इंसानी आबादियों की रोकथाम के मुतालिक हम पहले कैंपेन्स चलाना शुरू करें, और फिर उसके बाद दूसरी चीज जिस पे हमने गौर करना है
वो ये है कि हम एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को किस तरह से क्रिएट, रीजेनरेट और रीन्यू कर सकते हैं, इन चीजों पे भी गौर व फिक्र कर लिया जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसकी वजह से जो बुनियादी तौर पे इंसान ने कुछ तब्दीलियां करना शुरू की हैं एनवायरनमेंट के अंदर, आपकी किताब कहती है कि कन्वर्जन ऑफ द नेचुरल टू आर्टिफिशियल मेंटेनेंस, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम्स मिसमैनेज्ड, टोटल प्रोडक्टिविटी इज रिड्यूस्ड। अब इसका मतलब क्या है कि जो कुदरती वसाइल वाली एग्रीकल्चरल लैंड्स थी, उनको फार्म्स में और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश की जाएगी, तो अल्टीमेटली इससे भी नुकसान ही होगा। और फिर इसके साथ जो कुदरती वसाइल या कुदरती साइकिल्स हैं, जब इंसान अपनी पेस के अकॉर्डिंगली उनको तेज करने की कोशिश करेगा, तो कतन जो नेचर का बैलेंस है वो कायम नहीं रह पाएगा, तो अल्टीमेटली उसके भी बहुत सारे नुकसानदेह असरात हो सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसके लिए रिजल्ट्स के तौर पे जो एग्जांपल्स आपकी किताब में मेंशन की गई हैं, उसमें डस्ट बाउल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, डिजर्टिफिकेशन इन अफ्रीका और डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये चीजें, ये वो मिसालें हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं जमीन के ऊपर, कि अगर इंसानी आबादी को वक्त पे कंट्रोल ना किया जाए तो उसकी वजह से क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स, अगर एक हम सिंपल सी एग्जांपल लेना चाहें, तो आप लोग इमेजिन करें कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिस घर में रहते थे, उसी जगह पे आपके पेरेंट्स वगैरह के 4-5 बहन भाई अगर मौजूद हैं, वो भी उसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उनकी शादी के बाद वहीं पे जॉइंट फैमिली सिस्टम के अकॉर्डिंग 2-2, 3-3 बच्चों समेत वो 4-5 बहन भाई भी एक ही जगह पे रहना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो स्पेस आहिस्ता आहिस्ता कंजस्टेड होना शुरू हो जाएगी, आपको वहां पे घुटन का एहसास होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम जमीन को अपना घर समझें और हम इंसानी आबादी में इजाफा देखें, तो हमें पता चलता है कि ये जितने मसाइल हमें मौशरती एतबार से देखने पड़ रहे हैं, बहुत से ममालिक में आपस का जो कंपटीशन देखने को मिल रहा है, बहुत सारी जगहों पे बिला वजह जंगें जो छिड़ी हुई नजर आ रही हैं, ये असल में इसी वजह से आगाज इनका हुआ है कि स्पेस को मैनेज नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन पॉपुलेशन, और ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल स्पेस एंड रिसोर्सेज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में शामिल है कि क्या क्या रीजंस हैं ओवर पॉपुलेशन के। तो इसमें वही तमाम तर सहूलियात जो हमें मॉडर्नाइज और प्रोग्रेस्ड कंट्रीज में मिलती हैं, डिजीज प्रिवेंशन, मेडिसिन, पर्सनल हाइजीन, इंप्रूव न्यूट्रिशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स, चाइल्ड केयर, मैटरनिटी, ये वो मसाइल हैं कि जो किसी भी हुकूमत की जिम्मेदारी है अपनी आवाम तक पहुंचाना, लेकिन आवाम का भी ये फर्ज है कि वो पहले से आगाह हो इन सब चीजों से, कि पहले खुद कंट्रीब्यूट करना है और फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करना है इन तमाम तर सहूलियात के लिए। फिर इसी तरह वेलफेयर सर्विसेज जो बहुत सारी जगहों पे हमारे मुल्क में भी अवेलेबल हैं, लेकिन अवेयरनेस ना हो पाने की वजह से बहुत सारे लोगों का इनका इल्म नहीं है, तो इस वजह से अवेयरनेस कैंपेन्स का भी हिस्सा बने, दूसरे लोगों तक ये तमाम सहूलतें पहुंचाएं और ये इंफॉर्मेशन भी पहुंचाएं कि किस तरह से हुकूमत की दी गई सहूलतों को अवेल किया जा सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर जो असरात हमें नजर आ रहे हैं या जो नताइज मुरतब हो सकते हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से, वो क्या क्या है। ओवर क्राउडिंग सबसे बड़ा मसला, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, ऐसे शहर के जो इंटरनेशनली फेमस हैं, जैसे इवन लाहौर, इस्लामाबाद, कराची की हम बात करते हैं, तो आप लोगों को सड़कों के ऊपर ट्रैफिक का एक हजूम नजर आता है और उसकी वजह से अनऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक जैम्स और ब्लॉकेजेस वगैरह भी नजर आती हैं। तो बुनियादी तौर पे ये मसला क्या है, आबादी का जरूरत से बढ़ जाना और वसाइल का बेजा इस्तेमाल। इसमें एक और फैक्टर स्टूडेंट्स अगर हम शामिल करें तो वो ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी अफोर्डेबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि एक बच्चे को पिक एंड ड्रॉप के लिए एक अलहदा से गाड़ी ले दी जाए, उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह या किसी स्कूल या दूसरे तालीमी इदारे की जो पहले से सहूलत मैसर है उसी को अगर हासिल कर लिया जाए तो हम इस तरह के मसाइल से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और क्या क्या मसाइल इसकी वजह से जमीन के ऊपर देखे जा रहे हैं। लेस स्पेस, मोर क्राइम, वायलेंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ कंट्री साइड्स, गाँव और साफ सुथरे माहौल वाले जो मुजाफाती इलाके होते हैं शहरों के, उनमें भी खराबियां पैदा की जा रही हैं। टाउन्स और सोसाइटीज मुसलसल जिस तरह से एक्सपैंड कर रहे हैं, तो वो जगह जहां से ना सिर्फ खुशगवार एनवायरनमेंट या खुशगवार माहौल मैसर है, बल्कि साथ ही साथ आपकी बहुत सारी एग्रीकल्चरल लैंड्स भी इस चीज की जद में आ रही हैं, और इसकी वजह से हम बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ से भी हाथ धो बैठे हैं, और मुसलसल ये प्रोसेस चलता चला जा रहा है। तो इन चीजों पे स्टूडेंट्स खुद भी गौर करें
और दूसरों को भी ये अवेयरनेस ज़रूर फैलाएं। फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक